हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं न्यू इंटरेस्टिंग रिवेंज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आए। सीरीज की शुरुआत में हम इस ड्रामा की हीरोइन येन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में होती है। उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो आदमी रूम में आता है, येन वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते एक कार को रोकती है। उस कार वाले से कहती है, मेरी हेल्प करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। बट वो उसका गला दबाने लगता है। तभी इस ड्रामा का हीरो जियाओ बाइक से आता है, उस गुंडे से फाइट करता है। उसे मारने के बाद देखता है येन बेहोश है। नेक्स्ट सीन में येन होश में आती है तो वो घर को देखने लगती है। तभी उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। वो जियाओ के रूम में आ जाती है और वहीं पास रखे नाइफ को उठाकर उसे मारने जाती है। तभी वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे बेड पर गिरा देता है और उसे काम डाउन होने को कहता है। तभी सीन 3 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ येन की वेडिंग हो रही थी। येन चैंगजुंग नाम के लड़के, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, उससे शादी कर रही थी। वो दोनों किस करने वाले ही थे। तभी वहाँ एक लड़की लिली, जो कि येन की बेस्ट फ्रेंड है, वो शादी रोक देती है और उसके पास जाती है। उसका बॉयफ्रेंड लिली को देखकर परेशान हो जाता है। येन कहती है, मुझे लगा तुम आज शादी में आओगी ही नहीं। लिली कहती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं कैसे नहीं आती। येन सबको साथ में पिक्चर क्लिक करने को कहती है। जब वो पिक्चर ले रहे थे तो लिली उसके फियांसे का हाथ पीछे से पकड़ लेती है, तो वो हाथ हटा देता है। शादी के बाद येन अपने डैड को याद करती है। चैंगजुन को आप गलत समझते थे, बट वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरा कंपनी को मैनेज करने में मेरी बहुत हेल्प करता है। डैड, मैं दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट वुमेन हूँ, तो मेरी फिक्र मत करना। नेक्स्ट सीन में चैंगजुन लिली के पास जाता है और कहता है, लिली तुम अपनी ये सारी हरकतें बंद नहीं करोगी। वो कहती है, क्या तुमको ये पसंद नहीं आया, और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं पसंद आया, और उसके पैर को टच करने लगता है और कहता है, येन ने हम दोनों को पकड़ लिया होता तो इतने सालों की मेहनत खराब हो जाती। लिली उसके क्लोज आती है और चैंगजुन उसे किस कर लेता है। इधर येन को मैसेज रिसीव होता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो एक रूम में है। उसे लिली रूम की भेजती है। येन रूम में जाती है तो उसे वहाँ उसके फियांसे के कपड़े दिखाई देते हैं और वॉशरूम से आवाजें आती हैं। वो डोर ओपन करती है तो देखती है उसका फियांसे उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे चीट कर रहा है। चैंगजुन येन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। येन ये देखकर वहाँ से जाने लगती है। चैंगजुन उसे रोकता है। उसे, जैसा तुमने देखा वैसा कुछ नहीं है। वो कहती है, मैंने तुमको सब कुछ दिया और तुमने मुझे चीट किया। गुस्सा करती है। तभी लिली आती है और कहती है, येन तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों के बीच कुछ गलत नहीं है, और बाल पीछे करते हुए रिंग दिखाती है। येन रिंग देखकर उसको वापस करने को कहती है। उन दोनों में फाइट हो जाती है और येन उसे थप्पड़ मार देती है। फिर लिली उसे टेरिस से धक्का दे देती है। येन गिरने वाली थी तो चैंगजुन उसे पकड़ लेता है। चैंगजुन कहता है, हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन लिली कहती है, इसे हमारे बारे में सब पता चल गया है तो इसे मार दो। अगर ये जिंदा रही तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। येन हेल्प मांगती रह जाती है। चैंगजुन उसका हाथ छोड़ देता है तो वो नीचे गिर जाती है। सब जगह न्यूज में बताते हैं, लिन कॉर्पोरेशन की चेयरवुमेन बिल्डिंग से नीचे गिर गई हैं और छत से गिरते हुए उनके फियांसे ने देखा था। वो शादी के दिन रूफटॉप पर सेल्फी ले रही थी, तभी वो बिल्डिंग से नीचे गिर गई और उनके सिर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में चली गई हैं। और लिन कॉर्पोरेशन में अब उनके फियांसे चैंगजुन को सीईओ बना दिया गया है। हॉस्पिटल में येन को देखते हैं, जहाँ लिली और उसका फियांसे उससे मिलने जाते हैं। वो कहती है, जो तुम्हारा था अब वो मेरा हो गया है, और उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट सीन में लिली और चैंगजुन में किसी बात पर बहस हो जाती है तो लिली किसी को कॉल करके येन को मारने को कहती है। सीन प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ उस किलर को जियाओ मार देता है। जियाओ येन के पास जाता है। येन कहती है, तो तुमने मुझे कल बचाया था। वो हाँ करता है। येन कहती है, तुम हॉस्पिटल में क्या करने गए थे। जियाओ कहता है, मैं बस वहाँ से गुजर रहा था। येन यकीन नहीं करती, पूछती है, तुम्हारा क्या रिलेशन है चैंगजुन से। वो हंसता है और उसके पास जाकर कहता
कहता है तुमको तो पता है कि वो चेंगजुन था जो तुमको मारने वाला था, और उसे मिल्क पीने को देता है। वो इसे मना करके कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, और खड़ी हो जाती है तो उसके दर्द होने लगती है। वो कहता है तुम अभी ठीक नहीं हो तो तुम नहीं जा सकती। येन कहती है मुझे अंकल को देखना है और डैड की कंपनी को भी। जियाओ कहता है चेंगजुन बहुत खतरनाक है, तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और इस टाइम कंपनी में सब उसकी साइड है और तुम बेघर हो चुकी हो। वो दोनों तुम्हारे घर पर रह रहे हैं और तुम्हारे पैसों पर ऐश कर रहे हैं, लिन कॉर्पोरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो कहती है नहीं, तुम बस मुझे लिन कॉर्पोरेशन में वापस ले जाओ बस। नेक्स्ट सीन में चेंगजुन और लिली प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो वहाँ पर येन आ जाती है। वो दोनों येन को देखकर शॉक हो जाते हैं। येन नाइफ लेकर जाती है और चेंगजुन को मार देती है, बट ये येन का सपना था। वो चेंगजुन के पास जाकर कहती है मुझे अचानक होश आया और मुझे कुछ याद नहीं है। चेंगजुन कहता है तुमको कुछ याद नहीं है? येन कहती है हाँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे साथ क्या हुआ। चेंगजुन खुश होता है और कहता है मेरी फियांसे 3 साल से कोमा में थी, गॉड ने उसे ठीक कर दिया। येन कहती है मुझे घर ले चलो। वो कहता है ठीक है, और कहता है मैंने तुमको बहुत मिस किया, और लिली को इशारा करता है घर जाने के लिए। लिली घर जाकर अपना सारा सामान पैक करती है। वो दोनों जब घर आते हैं येन कहती है क्या 3 साल से यहाँ कोई नहीं आया? वो कहता है हाँ, तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मैं यहाँ कैसे आ सकता था। येन कहती है बट ये बहुत क्लीन दिख रहा है। चेंगजुन कहता है हाँ, क्लीनिंग लेडी इस घर की देखभाल करती थी। वो देखती है कुछ सामान सोफे पर है। चेंगजुन उसे उठा लेता है और कहता है ये क्लीनिंग लेडी का है शायद, और वहीं सोफे के पीछे लिली भी छिपी थी। वो कहती है मुझे कुछ स्मेल आ रही है। चेंगजुन कहता है तुम बीमार थी तो तुम आराम कर लो। येन के जाने के बाद चेंगजुन लिली का सामान लेकर उसको घर से बाहर निकाल देता है। वापस आकर येन पूछती है लिली कहाँ है? बाहर मैंने उसकी कार पार्क देखी थी। लिली जा रही थी तभी येन आकर उसे बुलाती है। वो डर जाती है। येन कहती है तुम यहाँ? लिली कहती है हाँ, मैं बस तुमको देखने आई थी, तुम ठीक हो या नहीं? येन कहती है हाँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तुम्हारे जैसी फ्रेंड मिली, और कहती है तुमने शूज नहीं पहने? वो कहती है हाँ, मुझे कंपनी में अर्जेंट काम था और मिस्टर चेंगजुन से मैं जल्दी जल्दी में मिलने आ गई। येन कहती है चेंगजुन तुम्हारी कंपनी में जरूरत है तो तुम वहाँ चले जाओ। वो लिली के साथ चला जाता है। रूम में आकर जो इन लोगों ने किया वो याद करती है और कहती है मैं तुम लोगों से बदला जरूर लूंगी, जितना तुमने मुझे दर्द दिया है उससे ज्यादा तुमको पेन होगा। चेंगजुन हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से पूछता है येन को सब कुछ याद है बट जो उस दिन हुआ वो ही भूल गई। डॉक्टर कहता है हाँ, शायद उसके छत से गिरने की वजह से वो कोमा में चली गई थी और उसकी वजह से वो उस दिन क्या हुआ वो भूल गई। लिली उससे मिलने जाती है। लिली कहती है मैं तुमको बाहर ले जाने आई हूँ, बाहर घूमोगी तो तुम जल्दी रिकवर हो जाओगी। लिली उसे उसी रूम में ले जाती है, उसे जगह दिखाकर कहती है तुमको कुछ याद आया ये रूम देकर? तो येन गुस्सा हो जाती है, उसको पकड़कर टॉयलेट में डुबाने लगती है। तभी चेंगजुन आता है। वो उसे रोकता है और कहता है तुम लोग क्या कर रहे थे? येन ड्रामा करने लगती है। वो कहती है मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हुआ? वो कहती है लिली तुम भीग कैसे गई? लिली कहती है मुझे टच मत करो। येन कहती है चेंगजुन लिली मुझे यहाँ लाई थी, पास की बातें याद करने को कह रही थी। मुझे थोड़ा बहुत याद है कि उस दिन मुझे लिली ने रूम की दी थी और वहाँ मेरे लिए एक सरप्राइज है, तभी मैं वहाँ गई थी, बट मैं रूफटॉप पर क्या करने गई थी और नाटक करने लगी है। चेंगजुन उसे शांत करता है और यहीं इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।